शहर कैसी शहर का जिक्र भी एक जुर्म ठहरा है, अंधेरी रात का देखा है अंधेर भी मैंने। ये पंक्तियां भी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में बेरेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चरितार्थ कर दिखाई है। साहब बुलडोजर की सरकार में वो मंत्रालय संभाल रहे हैं जिसकी प्रदेश में आबादी लगभग 70% है, जो कृषि पर ही निर्भर है। जब हम सत्ता धर्म और मजहब के हिसाब से चुनते हैं तो वहाँ महंगाई और बेरोजगारी केवल मजाकिया मुद्दे पर आकर टिक जाती है। वहाँ महंगाई और बेरोजगारी पर आम गरीब जनता का केवल माखौल उड़ाया जाता है। सूबे में महंगाई चरम पर है, आटा दाल और सब्जी आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही है। इस बीच योगी सरकार के कृषि मंत्री का बेतुका बयान आया है। उन्होंने कहा कि दाल का दाम कहीं भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी ने चुटकी लेते हुए करारा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मंगलवार को राजधानी लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके साथ कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह आलोक भी थे। वह प्रदेश में प्राकृतिक खेती के विकास की रणनीति के संबंध में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने जब महंगाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दाल का दाम कहीं भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। इस पर पत्रकारों ने कहा कि कहाँ मिल रहा है, जिस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हंसने लगते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये है योगी का बेशर्म मंत्री। बेशर्म और कुटिल हंसी हंसते हुए कह रहा है कि दाल का दाम कहीं 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। आगे लिखा, योगी जी के भ्रष्ट मंत्री जो भ्रष्टाचार करके जनता का धन खा हड़प कर जाते हों और हराम भ्रष्टाचार की कमाई पर इनका जीवन यापन होता है, ऐसे लोगों को आटे दाल का असली भाव कहाँ पता होगा। ये भ्रष्ट और परजीवी जो जनता का खून चूसकर माननी बने हैं, ऐसे लोगों को जनता आगे चुनाव में भी सबक सिखाएगी। अब आप जरा सोचिए कि वही बीजेपी के नेता है जिसने खुद की पुख्ता जमीन व जनाधार का दावा करने वाले यूपी बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा को लोकसभा चुनाव में बढ़त नहीं दिला पाए। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर पद पाकर कद हासिल करने वाले जाति क्षत्रपों की जमीन भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर पूरी तरह से खसक गई थी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा में भाजपा कांग्रेस के सामने बुरी तरह हार गई। ये और बात है कि लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद पूरी बीजेपी और उनकी टोली ये सफाई देने में लगी रही कि विपक्षियों ने संविधान का हवाला देकर, संविधान का डर दिखाकर जनता का वोट हासिल किया है। लेकिन जनता सब जानती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि प्रदेश का कृषि मंत्री आटा और दाल का भाव तक नहीं जानता है। अब सोचिए कि आपके कृषि मंत्री का आम जनता के लिए वर्तमान और भविष्य में किस प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है।